चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर है। तो इसकी फुल्ली आंसर की हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमें भी और मोटिवेशन मिल सके। तो सेक्शन ए से देखते हैं। आभासी फल का उदाहरण है, तो आपके सेब क्या है, आभासी फल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित हार्मोन कौन सा है। तो ये आपके प्रोजेस्टेरोन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स यहाँ से बन रहेंगे। आप द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या है, तो इसमें आ जाएगा आपका 23। ठीक है, हम केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके पेपर सब आपको डाल देंगे। तो चैनल को बिल्कुल परमानेंट सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आगामी पेपरों में कोई भी दिक्कत ना है, क्योंकि हर बार हमारे पेपर्स में से क्वेश्चंस बैठ रहे हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम है, तो यह आ जाएगा आपका बंदेकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था सटन और बावेरी ने। अगला है, समयुग्मजीय प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप, तो ये डी ऑप्शन आपके करेक्ट रहेगा। आनुवंशिक विकार जो कि एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम। अगला है, द्विकुंडलित डीएनए में एडेनिन क्षार जिस क्षार से जुड़ता है वो है आपके थायमिन। जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है तो वो होता है आपके आरआरएनए। अगला क्वेश्चन है आपके, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। तो ये प्राकृतिक चुनाव होता है। एचआईवी विषाणु का प्रकार है, तो आपके रिट्रोवायरस है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है। तो इसके विडाल परीक्षण से आपको टाइफाइड की पुष्टि की जाती है क्या। बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव है, तो आपका जीवाणु है। एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ और साफ करने में किया जाता है, तो वो आ जाएगा आपका पेक्टिनेज और प्रोटीएज। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जिसने भी लगाया बिल्कुल सही है क्या। लाइक शेयर कमेंट करते रहे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें क्या। अगला क्वेश्चन है, इको आर आई में आर जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है। तो इसमें प्रभेद आपके प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है। बीटी कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं, तो वो रहते हैं आपकी कीट से। अगला है, समष्टि गुण में नर एवं मादा का अनुपात कहलाता है, तो ये आपके लिंगानुपात कहलाता है। जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, तो इसमें बहिस्थानीय संरक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके रहने वाला है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने इनके आंसर की आपको बता दिए। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण में एक तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रूणीय अक्ष आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो भ्रूणीय अक्ष। अगला है, भ्रूण तथा मातृ शरीर के साथ गठित संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, तो उसको अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा दोनों ही बिल्कुल यहाँ पे सही रहेंगे। शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी को सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, तो वो प्रतिरक्षा कहलाती है, तो वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाई जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से वैक्सीन वगैरह इसके उदाहरण भी होते हैं, पर आपको निष्क्रिय प्रतिरक्षा लिखना है क्या। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए और मच्छर दो परपोषियों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आ जाएगा मानव। ठीक है, मानव या मनुष्य कुछ भी आप लिख सकते हो, मानव और मनुष्य, मच्छर। ठीक है, अगला है, मोनोस्कस प्यूरियस यीस्ट से उत्पन्न स्टेटिन का व्यापारिक स्तर पर प्रयोग को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एडेंट बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए को न्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करके अलग किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा साफ रिबिन से उपचारित करके। ठीक है, क्लीन रिबिन या साफ रिबिन से। पारजीवी गाय रोजी से मानव प्रोटीन युक्त दुग्ध मिलता है, तो यह अल्फा लेक्टिन एल्बुमिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। आप हमारी पूरी वीडियोस देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में से ही मिलेंगे क्या। प्रतिरक्षा अणु में पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो इसमें दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, दो हल्की होती है, दो भारी होती हैं, जिनको हैवी और लाइट भी अपन बोल सकते हैं क्या। अगला है, और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल सचर्य है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कवक आ जाएगा। ठीक है, कवक और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल सचार्य है। परपोषित जीव की बाह्य पृष्ठ तथा बाह्य पृष्ठ पर आहार पूरित करने वाले परजीवी कहलाते हैं, तो ये आपको एक्टोपारासिटिस कहलाते हैं।
एक बार फिर सुनिए, एक्टोपारासाइटस, ठीक है, कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, हाइड्रिला पादप में परागकण का माध्यम लिखिए, तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके रहेगा। शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए, तो वृषण कोष द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। क्या वृषण के अंदर होने वाली क्रिया ही है, ठीक है, मानवों में मतलब पुरुषों में ये होती है। मेंडल के एकल संकर संकरण की F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे संकरण पौधे व बोने पौधे का अनुपात लिखिए, तो इसमें आपके अनुपात आ जाएगा 1:2:1। अगला क्वेश्चन है आपके, UUU आनुवंशिक कूट द्वारा कूट लेखित अमीनो अम्ल का नाम लिखिए, तो इसमें आपका आ जाएगा फेनिल एनिलीन, ठीक है, फेनिल एनिलीन इस बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आनुवंशिक संतुलन को परिभाषित कीजिए, तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई हार्डी विनबर्ग संतुलन का एक सिद्धांत है जो मानता है कि आनुवंशिक संतुलन प्राप्त करने के लिए यादृच्छिक रूप से संभोग करने वाली आबादी में एलील और जीनोटाइप दोनों आवृत्तियां स्थिर रहती हैं, तो इसको बोलते हैं अपन आनुवंशिक संतुलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पाद में प्रयुक्त कवक का नाम लिखिए, तो इसमें आ जाएगा ट्राइगोडर्मा पॉलीस्पर्मोम, ठीक है। अगला है, दुग्ध की अपेक्षा दही में किस विटामिन की मात्रा बढ़ने से प्रोटीन संबंधी गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो यहाँ पे विटामिन B12 आपके करेक्ट आंसर रहेगा। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का कोई एक उदाहरण लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हो इंसुलिन का उत्पादन। समष्टि घनत्व को बढ़ाने वाले एक कारक को लिखिए, तो इसमें लिख सकते हो बर्थ रेट, बर्थ रेट मतलब कि जन्म दर भी आप इसमें लिख सकते हो। गया स्वस्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो इसमें आप लिख सकते हो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ ये आपका सेक्शन है यहाँ पे पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपने अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कर दिया होगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IUT सहायक जन्म प्रौद्योगिकी पूरा नाम लिखिए, ये आपके 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलान चिन्ह करना था, बिल्कुल मेजर क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी, प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम का प्राप्त परजैविक का नाम लिखना था, और प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य को एक उदाहरण लिखिए। आप अगले पेपर की तैयारी के लिए हमसे जुड़ जाएं, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देंगे और पेपर का लेवल किस प्रकार का है वो भी बता देंगे, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। क्या प्रतिबंधन एंजाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को समझाइए। अगला क्वेश्चन था आपके, परजीवी जंतु का उपयोग रोगों के अध्ययन हेतु किस प्रकार किया जाता है, उसको समझाना था। क्या अगला है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर्स में से आए हैं। समष्टि पारस्परिक क्रिया, जिसमें परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों का लाभ होता है, उदाहरण देकर आपको लिखना था। क्या एक साधारण चारण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर का उदाहरण देकर समझाइए या लिखिए। हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों को कहते हैं, उसके बारे में पता। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आपके हमारे पेपर्स में से आए हैं। क्या आप नहीं मानो तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो। क्या सेक्शन सी में आपसे यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। बहुगुणिता और अगुणिता असुगुणिता को भी आपको डाउन सिंड्रोम के लक्षण और टर्नर सिंड्रोम के बताने थे, ये क्वेश्चन भी हमारे उसमें से ही है। पारिस्थितिक तंत्र जैव मात्रा पिरामिड का वर्णन और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड का वर्णन आपको बताना था। इसी के साथ ही लास्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमारे पेपर में से आए हैं। ई कोलाई कोशिका में DNA प्रतिकृति कार्य प्रणाली समझाइए और प्रतिक्रिया द्विशाखन का नामांकित चित्र बनाइए। DNA के अनुलेखन प्रक्रिया को समझाइए और अनुलेखन एकल को आरेखीय संरचना बनाइएगा। अमीबता रोग के 2 लक्षण लिखिए। अमीबता रोग के संक्रमण प्रमुख स्रोत लिखिए। न्यूमोनिया रोग के 2 लक्षण लिखिए और न्यूमोनिया रोग के संक्रमण का प्रमुख स्रोत लिखिए। इसी के साथ ही आपके पेपर बायो का फिनिश होता है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल से बने रहिए, और नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।